वो जो दिल्ली सरकार का ऑर्डिनरी फार्मूला लागू किया इन लोगों ने जी, उसमें मुझे अंदेशा है कि इसमें काफ़ी बड़ा घपला हुआ है कि हरियाणा बॉर्डर पर कुछ पर्यावरण बस स्टिकर लगी बसें साइड में खड़ी हुई थी। तो मेरे मन में आया कि इसमें कोई ना कोई जरूर गड़बड़ झाला है। तो मैंने तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में ओड इवेंट से संबंधित जितनी बसें इन्होंने लगाई, उनसे कितनी आय प्राप्त हुई, उनको कितनी पेमेंट की गई, उसके बारे में सूचना मांगी। दिल्ली में 43 डिपो हैं। 43 में से 32 डिपो की सूचना भी आई है, जिसमें से 17 डिपो की कंप्लीट सूचनाएं आई हैं जी। बाकी की अधूरी सूचना जिसकी मैंने अपील दोबारा से कर दी है। जो कई डिपो के तो ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं जी। जिस प्रकार इनकम हुई 3 लाख, पेमेंट कर दी 12 लाख जी। इनकम हुई 9 लाख, पेमेंट कर दी 36 लाख। इस प्रकार से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना कहाँ तक जायज है? इसमें मेरे को तो दिल्ली सरकार की चाल नज़र आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार चाह रही है कि डीटीसी को, जैसे कांग्रेस के समय में बिजली विभाग को प्राइवेट कर दिया गया था, अब केजरीवाल सरकार भी, मेरे ख्याल से तो उनके मन में यही है कि डीटीसी को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए और अरबों खरबों रुपए का दोबारा से उसमें वो अपना वो हिस्सा लेकर के दूर हो जाए। नवंबर 2015 से अब तक जो डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिली है, और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि डीटीसी के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो एक तरफ तो डीटीसी इस पैसे को बर्बाद करने पे तुली हुई है, दूसरी तरफ जो उसी के कर्मचारी हैं जिन्होंने डीटीसी को विश्व स्तरीय परिवहन व्यवस्था बनाया, उन लोगों को समय पे तनख्वाह ना मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तो कहाँ जाएंगे? डीटीसी के अधिकारियों को, दिल्ली सरकार को ही कोसेंगे वो। आपने ये जो भी सूचना निकाली है, चाहे डीटीसी में आप चाहे अलग भी आरटीआई डालते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते होंगे कि समस्याओं का कुछ समाधान होना चाहिए। तो आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इससे मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम के बाद डीटीसी ने एक भी नई बस नहीं खरीदी। क्या दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, या दिल्ली सरकार जानबूझ करके डीटीसी को खस्ता करना चाह रही है, प्राइवेट हाथों में सौंपना चाह रही है? मेरा तो यही सुझाव है कि दिल्ली सरकार इसको नहीं चला सकती, तो जैसे पहले केंद्र सरकार के अधीन डीटीसी चलती थी, उसी प्रकार दोबारा केंद्र सरकार के अधीन इसको दे दिया जाए, केंद्र इसको चलाए। तो लोगों, क्योंकि राजधानी दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है, केवल दिल्ली की नहीं है, तो यहाँ पर पूरे देश के लोग रहते हैं, और जब सारी व्यवस्था प्राइवेट हो जाएगी तो मैं नहीं मानता कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगी।